नमस्कारम। का हाल बा भैया। आज हमार मन भइल कि वो खास वीडियो बनाई कि जब आदमी संघर्ष करेला और घर से निकलेला तो ज़्यादातर व्यक्ति के साथ, जैसे हमारे साथ तो भइल हो और हमारे जैसे पता न कितना जने के साथ ऐसा भइल हो कि एक तो गांव के सारा लोग आपको शुरू से ही बोल दिए भैया का है जरा हाई स्कूल में 3 साल फेल भला हूँ, कुछ करिए ही। हाँ। इसके बाद जब केहू से कहा कि हम कलाकार बनब या हम बिजनेसमैन बनब, नेता बनब, नेता बनी है सर, आवे के न जाए के नेता बनी है, वो अलग मजा। गलती से तू अगर काम शुरू कर देला, जैसे मान लो हम कलाकार हैं, मुंबई पहुंच गए नहीं तो क्यों पूछे का हो कहाँ आवे मनोज टाइगर, है सर नहीं तो मनोज टाइगर भैल हम एक्टर बने गए, हम एक्टर अमिताभ बच्चन बन जाइए। बतावा न सारे का शकल, न सूरत, न देह, न शरीर, न कुछ, न पढ़ा न लिखा, सब एक्टर बन जाइए। अच्छा भाई, 1 साल 2 साल 3 साल बीता, वो कोनो फील्ड में होकर तुम्हारे नेता ही बनत हवा, तो कहीं अटल बिहारी वाजपेयी बनत हवा, अन्ना हजारे बनत हवा, फलाने बनत हवा, ढमकाने बनत हवा। एकरे बाद 1 साल 2 साल बीत गया तो जब गांव में आवा तो कहीं कहा हो अरे कुछ मिलल काम धाम, चाचा मिलत है मिलत है। हमार कई ऐसे एग्जाम्पल हो कि हमारे दोस्त IAS PCS के एग्जाम का तैयारी करते रहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, तो गांव वाले, वो नहीं के गांव वाले IAS बने गए, अरे कुछ लेखपाल उखपाल की नौकरी मिले तो ले लो, खाली DMA बने के चक्कर में मत पड़ा, जिंदगी निकल जाए। कुछ लड़का जिद्दी रहे ना भैया बना तो DM IAS बना, तो कुछ कामयाब हो जाले, कुछ कामयाब ना भी हो ले। लेकिन नाकामयाब होने के बाद सबसे बड़ी समस्या ये ना होला कि हम नाकामयाब हो गए। अगर आप कामयाबी नहीं पाते हैं तो सबसे बड़ी समस्या ये नहीं रहती है, हमको तकलीफ नहीं रहता, चलो भाई हमने कोशिश की, लेकिन आपके समाज के लोग, आपके घर के लोग, आपके पड़ोस के लोग आपको उस नजर से देखते हैं कि जैसे आप बलात्कार करके लौट कर आए हैं, जैसे आप क्राइम करके लौट कर आए हैं, जैसे आप अछूत हो गए हैं। DM बने गए ना, कलाकार बने गए ना, उस गांव में, उस घर में गिल्ट में जीता है आदमी। हम जब कलाकार बने गए नहीं तो लौट के आए नहीं, तो हमके 2006 से 2004 तक ये सब पूछा, अरे भैया अरे देखनी एक एपिसोड में कुछ खड़ा रहा, अरे बाहर झर जात हो खोपड़ी का, अब जाए था कुछ नौकरी फोकरी कर ला, कुछ हो जाए। लेकिन मन में विश्वास था तो हम कुछ करेंगे। अच्छा, अब आप कामयाब हो गए, ये तो हो गया नाकामयाबी वाली बात कि आप नाकामयाब हो गए तो भी जीना दूभर कर देते हैं। अब आप हो गए कामयाब, तो जब तू कामयाब हो गई तब कहीं है अरे तनी घर द्वार बनवा दा, बतावा यही घरे रहला, यही पैदा भैला, कच्चा घर हो के पक्का करा दा, कमात हवा तो। अब भैया आपने घर शुरू करवा दिया और पहले मान लो दीवाल उवाल खड़ा करा के थोड़ा रुपया पैसा इंतजाम करे में टाइम लागेला, तो मान लो नींव भरवा के दीवाल बनवा देला कि अब छत लागी 1 साल बाद, हाँ लागे तो पैसा खत्म हो गई, दीवार बनवा के छोड़वा दे ले हम सर घर बनवावे चल ना। अच्छा भाई, यो सुने खातिर तैयार रहा, फिर छत लग गई, छत लगला के बाद प्लास्टर पक्का घर बन गई। अब देखा जलनशील वो लोग अब वही घर से निकलत हमें और तोरे घर की तरफ दिखतो ना हो, तोरे घर आकर बैठतो ना हमें, अब एक बार तुमसे क्यों ना कहे वाला हो, बार बेटा क्या बात है, क्या कर दिया। ये तो हो गए पर्सनल। अब कत्तों गांव में अगर तू जैसे बाहर गईला के बाद गांव के प्रति एक उमंग उमड़ेला। हम बहुत अच्छे अच्छे पैसे वालों को हम जानते हैं जो अपने गांव में कुछ नहीं करते हैं, उसकी जिम्मेदार वो आदमी नहीं होता, उसकी जिम्मेदार सिर्फ गांव वाले होते हैं।
जैसे ही आप गांव में कुछ अच्छा कार्य करना शुरू करिए, जैसे हम गांव में मंदिर बनवाना शुरू करें नहीं, तो हमके हमारे गांव वाले बोले हैं कि जगह कब्जा करता हूँ मैं, जमीन। दरअसल वो जमीन जो है वो ग्राम समाज की थी, जंगल। ऐसे भी हमारे गांव के अगल बगल की बहुत सारी जमीन बहुत सारे लोगों ने कब्जा किया। तो वहां एक मंदिर बन गया, आप लोगों की रजामंदी से बना। पहले तो हम मंदिर का जब उद्घाटन करा दे नहीं, तो हमसे गांव वाले कहें कि मंदिर का उद्घाटन करने के बाद मेरी माँ का डेथ हो गया कुछ दिन के बाद। तो निरहुआ जी आए थे उद्घाटन करने। तो जब निरहुआ जी उद्घाटन करने आए तो लोग हमसे बोलते थे कि निरहुआ जो पैसा दहलन मंदिरवा खातिर वही से घर बनवा ले लेनी। ठीक है, खैर माँ की डेथ हो गई तो हमने मंदिर में सोचा नहीं बनवाऊंगा। तो मंदिर के उद्घाटन के 6 7 7 साल 8 साल के बाद मंदिर बनवाया। इस 8 साल में लोग बोलते थे अरे भैया अरे बनवा दे, तो ना बनवा पाओ बताओ, हम ही लोग मिलकर बनवा दी। हौफ के मार डाले। एक आध दो लोग हमारे गांव में पॉजिटिव लोग हैं जिन्होंने हमें सहयोग भी दिया। बाद में जब बनवा दे नहीं तो कहने देखा माल काटत हमें, कुल उनका मंदिर हो, उनका जमीन हो। आप यकीन मानिए मानसिक तौर पर भी आपको, तो एक गांव का एग्जाम्पल देते हैं, हर गांव का एग्जाम्पल कहानी आई है, मानसिक तौर पर भी आपको कोई सपोर्ट किसी से मिलने वाला नहीं। और क्यों कि नौकरी लगवा था गांव के किसी आदमी का, आप नौकरी लगवा दीजिए अपने डिपार्टमेंट में, सबसे पहले तोहरे बुराई हुई वहां। यही वजह है कि लोग अपने लोगों से भागते हैं। तो मैं हर गांव हर व्यक्ति के लोगों को बोलना चाहता हूं, कामयाबी के बाद हर शख्स अपने गांव के लिए अपने समाज के लिए कुछ करना चाहता है। समाज वालों का भी फर्ज होता है कि इनकरेज करे, तारीफ करे। कोई एक शख्स नहीं कहने वाला वारे बेटा क्या बात है, क्या काम कर दिया। पड़ोस के गांव वाले तारीफ करेंगे, पड़ोस के लोग खूब तारीफ करेंगे, अगल बगल के गांव वाले खूब तारीफ करेंगे। बुराई कोई अगर सबसे ज्यादा करेगा तो आपके गांव के लोग, आपके परिवार के लोग, आपके समाज के लोग। तो भाई पता ना पूरे भारत देश में हम ना पता, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में तो बहुत ज्यादा हो। चाहत हवे कि तोहरे घर के लड़कियां कामयाब हो, कहां से कि हमारा कामयाबी में, हमारे जैसे तमाम लोगों के कामयाबी में आप लोगों का कोनो योगदान तो हो ना। बताओ हो ना हो। ओकरे बाद भी अगर हम गांव से लगाव रखल चाहतनी, गांव के बीच में आवल चाहतनी, हम ही ना, हम एक एग्जाम्पल देते हैं हर समाज के लोग। हम बहुत सारा लोग हमारे गांव का या हमारे क्षेत्र का, हमारे बगल अड़ोस पड़ोस का, कोई कर्नल है, कोई डीएम है, कोई एसडीएम है, क्यों करेगा आपके लिए कुछ? आपने कभी उसको सम्मान किया, दिल से सम्मान किया? नहीं करते हैं आप जेलसी रखते हैं, आप जलन भावना में रहते हैं। तो ये फीलिंग हटाइए, और गांव समाज का अगर आप प्रगति चाहते हैं तो अपने उन्हीं बच्चों को, आने वाले बच्चों को जो भी छोटे छोटे हैं, जो कल को आईएएस पीसीएस अताशा बताशा निरहुआ और अमिताभ बच्चन और कौन कौन बनेंगे, उनको अभी से प्रोत्साहित कीजिए, तारीफ कीजिए। और अगर वो नाकामयाब होकर लौटते हैं तभी बोले कोई बात नहीं बेटा, यहां करो कुछ, वहां करो, अच्छा होगा, बहुत अच्छा, मेहनत किए। और खास करके परिवार वालों को भी बोलूंगा कि सिर्फ अपने कामयाब बच्चों की तारीफ मत करिए। जो नाकामयाब लोग हैं, जो असफल हैं, वो भी आपके ही बच्चे हैं, वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं। प्लीज़ अगर मेरी बात आपके समझ में आई हो तो ठीक है, नहीं तो 2 4 गाली दे दीजिएगा, मैं बर्दाश्त कर लूँगा।